नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही पॉपुलर पोइम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बहुत ही बेहतरीन पोइम है और आपको भी पसंद आएगी, तो शुरू करते हैं। वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोइम को शुरू में लगभग 1900 के आसपास बंगाली में कंपोज किया था और फिर बाद में उन्होंने ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बंगाली भाषा में इस पोइम का टाइटल था प्रार्थना यानी कि प्रेयर। 1911 में टैगोर ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और 1912 में यह उनके कलेक्शन गीतांजलि में पब्लिश हुई और इसी कलेक्शन के लिए टैगोर को 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। चूँकि टैगोर ने इस पोइम को 1900 के आसपास कंपोज किया था और उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से भारत की दुखी जनता अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। इस पोइम के माध्यम से टैगोर अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की दुखी जनता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और आज़ाद भारत का अपना नज़रिया प्रस्तुत किया है। साथियों, ये तो थी इस पोइम के बारे में सामान्य जानकारी। शुरू करते हैं पोइम को। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। इस लाइन में पोइट गॉड से प्रेयर करते हुए कहता है कि मेरा देश ऐसा हो जहां लोग भय मुक्त हो और उनका सिर गर्व से ऊंचा हो। यहाँ पर द माइंड का मतलब देश की जनता से है। आगे कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध हो। कहने का अभिप्राय है ज्ञान सभी के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध हो। आगे कहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और मेरा देश ऐसा हो जो संकीर्णता की घरेलू दीवारों से टुकड़ों में विभाजित न हो। यहाँ फ्रैगमेंट्स का मतलब टुकड़ों से है। कहने का अभिप्राय है कि देश के अंदर ही जाति, धर्म, भाषा और रंग के नाम पर संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने जो दीवारें खड़ी कर रखी है, जिसके कारण मेरा देश खंड खंड विभाजित है। मैं चाहता हूँ कि मेरा देश इन दीवारों से विभाजित न हो, मेरा देश इन नैरो डोमेस्टिक वॉल से मुक्त हो। आगे कवि कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। मेरा देश ऐसा हो जहां अभिव्यक्ति सत्य की गहराई से निकले। कहने का अभिप्राय है कि पोइट चाहते हैं कि उसके देश के लोग ईमानदार बने, सत्य बोलें, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति सत्य की गहराइयों से निकले। आगे कवि कहते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अर्थात मेरा देश ऐसा हो जहां पर लोग पूर्णता की ओर अपने अथक प्रयास के साथ बाहें फैलाते हो। कहने का अभिप्राय है कि मेरे देश के लोग बिना थके प्रयास करने वाले बने। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, कर्म की चोरी न करें। पूर्णता को हासिल करने के लिए सदैव मेहनत करें और कर्म के लिए सदैव तत्पर रहें। यहाँ पर स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास से है और स्टेज का मतलब होता है फैलाना। आगे कवि कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। पोइट कहना चाहते हैं कि मेरा देश ऐसा हो जहां तर्क बुद्धि की नदी मर्त आदतों के सुनसान रेगिस्तान में अपना रास्ता न भटक गई हो। अर्थात इस लाइन में पोइट कहना चाहते हैं कि मेरे देश में तर्क बुद्धि नदी बहती रहे, यानी कि लोग तर्क करें, बिना सोचे समझे रूढ़िवादी बातों पर विश्वास न करें, वे कारण जानने का प्रयास करें। मेरे देश के लोगों में तर्क करने की क्षमता बनी रहे। मैं ऐसा देश नहीं चाहता जहां लोगों के तर्क करने की क्षमता रूढ़िवादिता में खो जाए। यहाँ पर रीजन से अभिप्राय तर्क करने, कारण जानने से है। ड्रीरी डेजर्ट का मतलब सुनसान रेगिस्तान से है और डेड हैबिट का मतलब रूढ़िवादिता से है। आगे पोइट कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। अर्थात मेरा देश ऐसा हो जहाँ के लोग व्यापक विचारों और कार्यों से आगे बढ़े। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। पोइम की इस लास्ट लाइन में टैगोर ने ऑलमाइटी गॉड को फादर कहकर संबोधित करते हुए कहा है कि हे फादर, मेरे देश को स्वतंत्रता के एक ऐसे ही स्वर्ग में जागृत करो। तो दोस्तों, ये थी पोइम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।